हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे संविधान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके एग्जाम्स में आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। मोस्ट टेस्ट है ये, अगर बोला जाता है मॉक टेस्ट एक तरह से मिनी टेस्ट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ द एग्जाम से। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर बताइएगा, लेट नहीं करेंगे हम लोग। आपके पास टाइम नहीं है तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पूछा गया कि संविधान सभा का गठन हुआ, बताइएगा संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा नवंबर 1946 को हुआ था। नवंबर 1946 इज द करेक्ट आंसर होगा। संविधान का जो गठन हुआ था 1946 को हुआ था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर देगा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो राइट आंसर होगा एम एन राय। ठीक है, एम एन राय, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। एम एन राय, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 208 सीटें मिली। सी इज द राइट आंसर, 208 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर होगा 73 मिली थी, 73। सी इज द करेक्ट आंसर होगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, बताइएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा, बी इज द राइट आंसर होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने आंसर लगाया होगा, ए इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर होगा, आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा, तो राइट आंसर होगा एच सी मुखर्जी। ए इज द राइट आंसर, एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया। इस क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग। तो राइट आंसर होगा बी एन राय को चुना गया था। बी एन राय, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ए इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई। स्वतंत्रता बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे सी। ठीक है, 299। ठीक है, कितनी हो गई थी, 299 हो गई थी। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर होगा, आपने आंसर लगा दिया होगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। तो आंसर बताइएगा आप लोग। तो राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1900 यहाँ पे 50 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। किसे चुना गया था, मैंने कब चुना गया था? ठीक है, तो राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? सॉरी, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो राइट आंसर होगा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कितने रुपए खर्च हुआ? संविधान निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ? तो राइट आंसर होगा 64 लाख रुपए। बी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी 64 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। बताइए, संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? इसका राइट आंसर देगा तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। बताइए, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का जवाहरलाल नेहरू। ए इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर होगा मवालकर। मवालकर हो जाएगा, मवालकर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मवालकर। ठीक है, मवालकर। ए इज द राइट आंसर। रिपीट हो गया क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। ये रिपीट हो गया लग रहा है मुझे क्वेश्चन। नहीं, रिपीट नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मावलंकर। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया। क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया लेकिन आंसर एक ही है। ठीक है, संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। ये भी रिपीट हो गया, 2 बार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में यहाँ पे पूछा गया है कि अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर होगा इसका आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे। बताइए, क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे।
कर्मचारी। तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे 35 का राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे वर्दाचार्यार। ठीक है, वर्दाचार्य सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे 7 थी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मल्लू की संज्ञा किसे दी गई। आधुनिक मल्लू की संज्ञा किसे दी गई। तो राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ए इज द करेक्ट आंसर, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो राइट आंसर होगा 9 से 23 दिसंबर के बीच। ठीक है, 9 से लेके 23 दिसंबर के बीच, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा है, कांग्रेस है और कांग्रेस है, भारत है, किसका कथन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा डी, ग्रेविले ऑस्टिन का। ग्रेविले ऑस्टिन हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा। भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड विस्काउंट ने। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ये आपको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे 33 थे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो राइट आंसर होगा आपका 15। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आज के लिए इतना ही। 46 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।